आईफल टावर के बारे में 10 दिलचस्प हकायक। पेरिस में आईफल टावर 1879 के इफ्तिताह के बाद से 300 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन इस मशहूर मुकाम का दौरा कर चुके हैं। तारीखी तौर पर फ्रांसीसी इनकलाब की 100 साला यादगारी के लिए डिज़ाइन किया गया। ये साख्ती अजूबा आज पेरिस के स्काईलाइन पर हावी है। मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 19वीं सदी में इस आयरन लेडी की तामीर कोई आसान कारनामा नहीं था। 60 टन पेंट, 7300 टन लोहा और 2.5 मिलियन राइवेट्स इस्तेमाल किए गए थे। अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफल की नज़र में इस ढांचे को मुकम्मल होने में 2 साल, 2 महीने और 5 दिन लगे। अपने आईफल टावर के दौरे से पहले इस तारीखी निशान के बारे में कुछ यादगार सच्चाइयाँ दरियाफ्त करें। आईफल टावर के बारे में सबसे कम मालूम हकायक और राज भी हैं जो आपकी दिलचस्पी को मुतासिर करेंगे। नंबर 1, आईफल टावर ने तकरीबन 4 दहाइयों तक दुनिया की सबसे ऊंची इंसान साख्ता इमारत के तौर पर हुकूमत की। अपने एंटीना के बगैर आईफल टावर 984 फुट की बुलंदी पर खड़ा था। 1930 के बाद से न्यूयॉर्क की कर्सलर बिल्डिंग और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इससे आगे निकल गया। आजकल 400 बिलियन यूरो की मजमूई मालियत के साथ रोम के कोलोसियम से 6 गुना और लंदन के टावर से ज्यादा, आईफल टावर बिलाशुबा इंजीनियरिंग और जदीद फन तामीर की पहचान है। इस अजीमुशान डैम के बारे में मजीद जानने के लिए गाइड टूर करें। नंबर 2, आईफल टावर को 1879 के आलमी मेले में फ्रांस की सनअती सलाहियत को जाहिर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब 1909 में इसका इजाज़तनामा ख़त्म हो गया तो इसे ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। इस तारीखी निशान को महफूज रखने के लिए आईफल टावर के ऊपर एक रेडियो एंटीना लगाया गया था और मंसूबा काम कर गया। शहर के हकाम ने महसूस किया कि ये एक रेडियो ट्रांसमिशन टावर के तौर पर भी बहुत कीमती है और इसको गिराने के खिलाफ फैसला किया। नंबर 3, लोहे से बना आईफल टावर को किसी भी कुदरती अनासर का मुकाबला करने के लिए हिफाजती कोट की ज़रूरत थी। इसके बाज़ाब्ता आगाज़ के दौरान इसने तांबे ब्राउन रंग का खेल किया, लेकिन एक दहाई के बाद इसके धाती ढांचे को पीले रंग के रंग में लपेट दिया गया। 1967 के बाद से दस्तखत आईफल टावर ब्राउन सरकारी रंग बन गया। सबसे गहरा साया सबसे ऊपर पेंट किया गया था और सबसे हल्का नीचे। इसे एक लतीफ उम्री असर देता है। आईफल टावर पर जाते वक्त पेंट वर्क को करीब से देखें। नंबर 4, 133 साल की उम्र में शानदार नजर आने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। आईफल टावर के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये है, इसे रवायती तरीके से पेंट किया गया है, ज़्यादातर हाथ से। आईफल टावर का रंग छीन लिया जाता है और हर 7 साल बाद 50 मुसव्वर इसे दोबारा पेंट करते हैं। आज तक टावर को 19 बार दोबारा पेंट किया जा चुका है। लोहे के बैरूनी हिस्से को जंग लगने से रोकने के लिए औसतन कम से कम 60 टन पेंट पूरे ढांचे पर लगाया जाता है। आईफल टावर को 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए सुनहरी तब्दीली से गुजरना पड़ा है। नंबर 5, मामार गुस्ताव आईफल ने चालाकी से अपने नाम के टावर पर एक निजी अपार्टमेंट शामिल किया, जो मुमकिन तौर पर दुनिया का सबसे काबिल रश्क पता है। चैम्प डी मार्च से 1000 फुट बुलंदी पर वाक़या इस जगह को तजर्बात करने और थॉमस एडिसन जैसे मुतासिर कुन मेहमानों की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बरसों तक बंद रहने के बाद अब आप इस पोशीदा पनाहगाह को देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर फ्रांचिंग अभी तक मौजूद है। नंबर 6, बहुत से लोगों को मालूम नहीं, आईफल टावर अमली तौर पर एक साइंस लैब था। टावर की तफसीलात का मुआयना करें और आपको पहली मंजिल के किनारे पर कंधा 72 नाम नजर आएंगे। ये नाम पहले छुपे हुए थे, लेकिन बहाली की कोशिशों ने इनके सुनहरी हरूफ को दोबारा जाहिर कर दिया। ये उन उलमा, साइंसदानों और रियाजीदानों को खराजे क़ीदत पेश करने का एक अलामती तरीका है जिन्होंने टावर की कामयाब असम्बली में अहम ताउन किया। नंबर 7, आईफल टावर के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है, इसकी ऊंचाई मौसमों के साथ बदलती है। अगर आप गर्मियों में तशरीफ लाते हैं तो टावर दर हकीकत लंबा होता है, क्योंकि जब दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट तक होता है तो लोहे का ढांचा 7 इंच तक फैल जाता है। सर्दियों में सर्द मौसम की वजह से टावर 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। मौसमी तब्दीलियों के अलावा तेज हवाएं और ख़राब मौसम भी टावर को डूबने का सबब बन सकते हैं। नंबर 8, आईफल टावर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली सतह 179 फुट पर आपको एक मुशाहदाती इलाका, यादगारी की दुकानें और मैडम ब्रासेरी एक वज़ादार रेस्तोरां मिलेगा। अपने आप को शीशे के फर्श पर चलने के लिए चैलेंज करें। ये आपके पैरों के नीचे शहर के वसी नज़ारे पेश करता है। दूसरी सतह 379 फुट एक मिशेलिन सितारे वाला रेस्तोरां, ली जोल्स वर्ल्ड और एक और मुशाहदाती डेक पर मुश्तमिल है।
यहाँ से आर्क डी ट्रायोम्फ, लोव म्यूजियम और जेम्स एलिसिस जैसे मशहूर मुकामात के लिए अपनी आंखें खुली रखें, जब तक कि आपकी बुलंदियों का खौफ रास्ते में ना आ जाए। ऊपर की मंजिल पर जाएं, जो जमीन से 905 फुट बुलंद है। बार शैंपेन में गुलाब के घूंट पीते हुए खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाएं। चढ़ने और तमाम 1665 कदम जश्न मनाने के काबिल होंगे। नंबर 9, यूमिया एल्यूमिनेशन शो के दौरान आईफल टावर को इसकी पूरी शान शौकत में टिमटिमाते हुए देखें। 20,000 लाइट बल्बों की बदौलत गरूब आफ्ताब के बाद लोहे की इमारत चमक उठी है। नंबर 10, आईफल टावर में अपने क़याम से लेकर अब तक कई तनसीबात हैं, जिनमें गुस्ताव एफल का पेंट हाउस अपार्टमेंट, ली फिगारो न्यूज़ रूम, एक रेडियो स्टेशन और यहाँ तक के एक थिएटर भी शामिल है। सबसे दिलचस्प तनसीबात में से एक एल्फा टावर की पहली मंजिल पर पोस्ट ऑफिस है। जमीन से 187 मीटर बुलंदी पर वाक़या इसे पेरिस का सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस समझा जाता है और इसने लोगों को कलेक्टर के डाक टिकटों और मशहूर तस्वीरें आईफल टावर पोस्ट मार्क के साथ मेल पोस्ट करने की इजाज़त दी। मेल बॉक्स हर मंजिल पर दस्तयाब थे ताकि ज़ायरीन पोस्ट कार्ड भेज सकें। पोस्ट मार्क्स के साथ मोहर लगे जो टावर के हर सतह से गुजरने की तस्दीक कर सकें।